नमस्कार। ये लगभग एक 35 वर्षीय विदेशी महिला का पाम है। ये यूके से बिलोंग करती हैं। इन्होंने कुछ प्रश्न भेजा है। पहला तो ये अपने प्रोफेशन यानी करियर से रिलेटेड जानकारी चाहती हैं कि ये जिस भी प्रोफेशन में अभी काम करती हैं, क्या ये उसी प्रोफेशन पर आगे इनको बरकरार रहना चाहिए, यानी कि उस प्रोफेशन में इनको ग्रोथ आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोई दूसरा स्ट्रीम ये ट्राई करें, कोई दूसरा क्षेत्र पे ट्राई करें, ये पूछना चाहते हैं। मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं ज़्यादा सफलता प्राप्त कर पाऊँ, ये भी इनका प्रश्न है। फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, और ट्रैवलिंग और लिविंग अब्रॉड, यानी कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका जीवन में दूसरे देश से कांटेक्ट होने के कारण से जीवन भर ट्रैवल बीतेगा या फिर बाहर में ही आपको रहना पड़ेगा, ये आप ना पूछना चाह रहे हैं। और यानी कार्मिक से कोई कार्मिक यानी कर्मा के बारे में कोई कार्मिक सिचुएशन तो नहीं है जिनसे लड़ना पड़ेगा या लड़ना पड़ रहा है। मुझे मेडिटेशन करना अच्छा रहेगा या योगा, ये भी आपने पूछा है। हेल्थ के बारे में पूछा है, और इसके बाद में जीवन के पॉजिटिव नेगेटिव जो आप बता सकें। काफ़ी लंबा प्रश्न है आपका, लेकिन अगर इन प्रश्नों को मैं सार बात पे बोलूँ तो केवल आपने प्रोफेशन के बारे में, अपने मैरिड लाइफ के बारे में और आपने हेल्थ के बारे में 3 प्रश्न ही मेन किए हैं। उसी के शाखाएं हैं बाकी जो प्रश्न हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा आपके प्रश्नों को क्लियर कर पाऊँ उतना मैं करता हूँ। तो इससे पहले कि रीडिंग चालू करूँ, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरे एनालिसिस करने का तरीका सही लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कामना के साथ में, विश्वास के साथ में रीडिंग चालू करते हैं। चलिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें एक चीज़, हाँ, जो मिसिंग पॉइंट ये है, मुझे क्या है, शादी का डेट चाहिए होता है रीडिंग करते समय। इसलिए चाहिए होता है क्योंकि अटैचमेंट की लाइन, ठीक है, और मैरिड लाइन दोनों एक ही लाइन होती है। तो इससे ईयर हम जज कर पाते हैं कि जैसे आपने रेफरेंस के लिए मुझे बता दिया कि 25 साल में आपकी शादी हुई, तो जहाँ पे अटैचमेंट की लाइन प्रबल रूप से दिखेगी, मैं उसको 25वां साल पकड़ के वो ये समझ लूँगा कि हाँ, ये 25 साल है, अब यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है। एक रेफरेंस मिल जाता है मुझे भी समझने के लिए। किसी किसी के व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि अटैचमेंट 2 या 3 हो सकते हैं, विवाह के पूर्व भी या विवाह के बाद भी, है ना। तो उस समय में मुझे विवाह की लकीर पकड़ना बड़ा कंफ्यूज हो जाता है ऐसे समय में आदमी। इसीलिए एक पता चल जाए कि हाँ भाई, 21 वाला नहीं था, 28 वाला नहीं था, 25 वाला अटैचमेंट आपका शादी था, तो मुझे वो पता चल जाएगा ना। इसलिए रेफरेंस के लिए मैंने पूछता हूँ। खैर ठीक है, आपने वो नहीं दिया है, तो अब जो मुझे अटैचमेंट की लाइन दिखेगी प्रबल रूप से, मैं उसको विवाह की संज्ञा देते हुए आगे बढ़ूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूँ बुध की उंगली की, अच्छी स्थिति है। बुध की उंगली लगभग आपके फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। हल्का सा नाखून इसका लंबा रख लीजिएगा ताकि ये जो लाइन है इसके बराबर मैच हो जाए, बस इतना कर लीजिए। वैसे भी अच्छी स्थिति में, कोई बुरी स्थिति नहीं है। जब ऐसी बुध की उंगली हो तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, या जातक या जातिका, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल, सारी चीज़ों में अच्छा होता है। वाक क्षमता इनकी अच्छा होता है, वाणी इनकी मीठी होती है, वाणी में डिप्लोमेसी शामिल होती है। और ये जब बढ़ जाती है जब ये उंगली हल्की सी टिल्ट होने लगे, और आपकी उंगली हल्की टिल्ट हो रही है, ठीक है, तो ऐसे लोग अपने कार्य सिद्ध करने के लिए डिप्लोमेसी यानी कि चाटुकारिता का भी उपयोग करने में नहीं घबराते, और इसका भरपूर अच्छे से यूज करते हैं, दिमाग से यूज करते हैं अपनी वाणी का। और धन कमाने के प्रति या धन संचय के प्रति थोड़ा सा ये मनी माइंडेड बनाता है इंसान को, ठीक है। तो ऐसे इंसान मनी माइंडेड भी होते हैं, क्या ठीक है, अच्छी बात है। बाकी देखिए, सूर्य की और गुरु की उंगली की कंपैरिजन करें अगर, तो सूर्य की उंगली आपकी लंबी है, और जब सूर्य की उंगली इस तरीके से लंबी हो, और माइंड लाइन की स्थिति भी आपकी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि ख़राब है, लंबाई की अगर बात करूँ तो बुद्धिमत्ता तो है, बुद्धि चातुर्य आपकी अच्छी होगी, ये यशस्वी होंगे, बुद्धिमान होंगे,
और ये जो उंगली की लंबाई है ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेशन इनका बहुत अच्छा तगड़ा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनके पास में अच्छी होती है। आदमी रिस्क लेके जीवन में आगे बढ़ने की एबिलिटी होती है। ये रिस्क टेकिंग नेचर को भी बताता है, ठीक है। ये इसका भी द्योतक बनता है। और जब भी सूर्य की उंगली लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति को बेशक जीवन में परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन परिश्रम के बाद में ये निखरता बहुत अच्छे तरीके से है, ठीक है। तो शुरुआती जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष ऐसे लोगों का आता है। जब गुरु की उंगली लंबी होती है तो ये बहुत ब्लेसिंग होता है, आदमी वहाँ पे भाग्य का साथ बहुत प्रबल रूप से मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा आदमी को कार्मिक बनाता है, थोड़े कर्म ज़्यादा करना पड़ता है, बस इतना ही है। तो अच्छी स्थिति, कोई बुरी स्थिति नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक आप गैप देख पा रहे हैं, ये गैप यहाँ पे बन रहा है। इस गैप का बनना ये होता है कि व्यक्ति को माता पिता की सेवा का अवसर नहीं मिल पाता, चाहे चाह के चाहे ना चाह के, ठीक है। अब अगर ये गृहिणी, आप अगर गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, तो उस फेवर में आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को अपने सास ससुर की सेवा का मौका नहीं मिल पाता। यहाँ ये भी देखा जाता है क्योंकि वो भी माता पिता की संज्ञा लेते हैं, ठीक है ना। तो सास ससुर से दूरी, अब ये दूरी किस कारण से हो सकती है? अपने जॉब के कारण से, अपने व्यवसाय के कारण से, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ये उसको नहीं बताती, ये केवल ये बताती कि आपको उनकी सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा, या माता पिता से दूरी को बताती है। दूर में जाके प्रवास करना, व्यवसाय करना, बिजनेस करना आदि चीज़ों को भी ये बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये उंगली आपकी पूरी तरीके से टिल्ट हो रही है शनि के साइड में, तो ये आपके अंदर में धार्मिकता। अब एक फॉरेनर के लिए, मुझे नहीं पता कि आप भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, चाहे किसी रूप में माने आप, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप नहीं मानते हैं तो ये आपके अंदर में दया, करुणा, क्षमा, जो देव यानी देवगुरु बृहस्पति हैं ये, तो देवत्व, देवताओं के जो गुण हैं, है ना, ऐसे गुण इनके अंदर में समाहित होते हैं जब ये उंगलियों में ऐसी ढाल होती शनि साइड, एक चीज़। दूसरा, जब गुरु की उंगली शनि के साइड में ढाल होती है तो ये बताता है कि व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होता है, अपने कुल मान मर्यादा आदि चीज़ों को ध्यान रखता है, माता पिता के दिए हुए संस्कार को ध्यान रखता है, उसके अनुरूप चलता है, आदि चीज़ों को भी ये बताता है, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति में है। और जब जड़ से, इसको बहुत लोग बोलते हैं ऐसा बना है मतलब इसके पास अब धन नहीं रुकेगा, बहुत खर्चीला होगा। नहीं नहीं, इसका इससे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, बट एक्चुअल में फिजिकली आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप बड़े बड़े जो नामी बिजनेसमैन हैं वर्ल्ड में, उनका भी हाथ देखिए, बहुत लोगों के हाथ में, ऐसा नहीं कि सबके, किसी किसी के हाथ में आपको दिखेगा बहुत बड़ा बड़ा गैप है। तो ऐसा तो नहीं कि वो गरीब है ना, पूरी दुनिया चला रहे हो। इसका क्या मतलब होता है? ये आपका कर्म है शनि, और ये आपका धर्म है, ठीक है ना। ये आपका शनि आपका कर्म से रिलेटेड आपका स्वार्थ है, और ये आपका त्याग है, करुणा, दया, क्षमा आदि चीज़ें हैं, ठीक है, जो दूसरों पे की जाती हैं। और ये कर्म से जो अर्न होगा, जो धन प्राप्त होगा, शनि धन है ना। तो ये धन आपके यूज के लिए आप करते हैं जनरली, तो ये स्वार्थ को भी बताता है। इसीलिए कार्मिक और आध्यात्मिक और सांसारिक, ये दोनों चीज़ों को ये प्रॉपर बैलेंस करने की स्थिति को ये बताता है। ऐसा व्यक्ति को धन तो कमाता है, लेकिन धन के लिए बहुत ज़्यादा बोलेंगे कि एक लगाव, या फिर बोलो कि बहुत ज़्यादा लोलुप नहीं हो जाएगा ये व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी ध्यान देगा। और ये व्यक्ति पैसे के पीछे कंजूसी वाली जो नेचर है ना, इनके अंदर नहीं आएगी। ये सारी चीज़ों को ये बताता है, ठीक है। डोनेशन करना, ये चीज़ें, मंदिर में दान करना, या जो भी आपका, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे जो भी हो आप, तो अपने धर्म के प्रति आपका दान पुण्य का भी जो है ना, ये गुण आपके अंदर में आएगा, ठीक है। अभी चूँकि आपको तो हिंदी आता नहीं है, तो इनके जो पार्टनर हैं, इनके जो पड़ोसी हैं, वो भारतीय हैं, भारतीय मूल से हैं, तो वो इनको ट्रांसलेट करके ये चीज़ें, सारी चीज़ें समझाने वाले हैं। ये तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं अंगूठे पर। अंगूठे पर देखते हैं तो अंगूठा आपका लंबाई बहुत अच्छा है, एक ऑफिसर का जैसा अंगूठा रहना चाहिए, बिल्कुल वैसा लंबाई पर्याप्त है। फर्स्ट फैलेंज की बात करूं तो फर्स्ट फैलेंज काफ़ी नुकीला भी दिख रहा है और लंबा भी दिख रहा है, तो इच्छा शक्ति बहुत ज़बरदस्त है।
आपने जीवन में आपने जो भी ड्रीम पाला होगा या जो भी आपका एम्बिशन होगा उसके लिए आप भरपूर रूप से मेहनत करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपके अंदर में है, महत्वाकांक्षी हैं, बड़ी बड़ी सोच है आपकी, बड़ी चीज़ों पर फोकस रहता है आपका, ये सारी चीज़ों को बताता है। ठीक है, जिद्दी हैं आप, अपने जिद को पूरा करने के लिए जिद्दी बनते हैं, ये भी अच्छी स्थिति है। अब बात करते हैं यहाँ पे तर्क शक्ति का फैलेंस। तर्क शक्ति का फैलेंस भी ठीक ठाक लंबाई लिए के चल रहा है, तो तार्किक भी हैं, और साथ में जब ये धनुषाकार संरचना बनती है ना, तो ऐसा व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेने वाला भी होता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। ऐसा व्यक्ति सोच विचार कर धैर्यतापूर्वक अपने काम को अंजाम देता है, अच्छी स्थिति में है। ठीक है, अब यहाँ पे अंगूठे में कुछ और बातें कर लें। यहाँ यव चिन्ह बनता हुआ दिखता था लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, तो इस पर बात करना बेकार है। तो ये कभी भी यव चिन्ह खंडित होगा या ऊपर की रेखा खंडित होगी ये वाली, तो ये जीवन में संघर्ष को बताता है। ठीक है, ये संघर्ष का कहने का मतलब स्थायित्व की प्राप्ति, रिकॉग्निशन की प्राप्ति के लिए आदमी को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। इनको चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती। बाकी अगर 100% कर रहा है तो इनको 150% करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें मेकअप हो पाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल कराता है, लेकिन बिल्कुल डरने की बात नहीं है। 36 साल के बाद में ये अपना असर छोड़ देता है। ठीक है, 36 साल के बाद में ऐसे लोगों को अपने परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होता है। 36 साल तक थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है धन के लिए, न केवल धन के लिए बल्कि शुक्र आपका ससुराल भी है, तो आपके अपोजिट पार्टनर, आपके अपोजिट जेंडर जो भी है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल जो भी है, उसके लिए भी इन चीज़ों को देखा जाता है। तो गृहस्थ में यानी दाम्पत्य सुख में भी ये थोड़ा सा खटास पैदा करता है 36 साल तक, उसके बाद चीज़ें स्मूथ होने लगती हैं। ठीक, और देखिए बात करते हैं एक्चुअल में यहाँ पे कभी भी यव चिन्ह बना तो ये धन को, बहुत लोग बोलते हैं धन को बताता है। ठीक है, वो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, लेकिन ये धन को नहीं, ये एक्चुअल में आपके भौतिक सुख की प्राप्ति को बताता है। ठीक है, भौतिक सुख, ये धन से इसका रिलेशन तो है लेकिन ये धन नहीं है। ठीक है ना, अब भौतिक सुख किसी का कोई भी प्रकार से हो सकता है। आपको अपने भाग्य रेखा यानी कि आपकी औकात के हिसाब से आप कितना प्राप्त करेंगे, वाहन प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं। अब बहुत लोग होते हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी हाय पैसा करके बीत जाता है, वो अपने उपभोग ही नहीं कर पाते। और कई ऐसे भी होंगे पैसा है ही नहीं लेकिन फिर भी सारी चीज़ें उपभोग कर लेते हैं उधार करके, तो ये भौतिक सुख को बताता है। ठीक है ना, तो दोनों कंडीशन में भौतिक सुख को अब मैंने एग्जांपल से आपको समझाया, तो आपको भौतिक सुख में थोड़ी सी कमी महसूस ये कराएगा, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, चीज़ें आसानी से नहीं मिली, थोड़ी डिले होकर मिलेंगी, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। ठीक है, हालांकि शुक्र बहुत बढ़िया है, शुक्र बढ़िया है। ठीक है, तो ये इसकी जो भी नेगेटिविटी थी उसको ये डाउन कर रही है, कम कर रही है। तो लाइफ में लग्जरीज़ की चीज़ें तो मिलेंगी लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा देर के लिए आपको ये स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर लग्जरीज़ की चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं शुक्र के बदौलत, तो हो सकता है आपको दाम्पत्य में कुछ ना कुछ आपको इसका नेगेटिविटी देखने को मिला होगा या मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे पर्वत पर। तो ये पर्वत पर इस फोटो में तो काफ़ी ब्लर किया हुआ है फ़ोटो, तो मैं आपको दूसरे फ़ोटो पे लेके चलता हूँ। देखिए ये रहा, इन्होंने क्लोजअप भेजा हुआ है पास से और अच्छा भेजा हुआ है जहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको जूम करता हूँ, बुद्ध के पर्वत को, बहुत अच्छा, बुद्ध का पर्वत अच्छा है, उभार लेके चल रहा है। ठीक है, इस पर कुछ रेखाएं निकल के इंडिविजुअल रेखाएं, ये इसको विवाह रेखा नहीं है, ये विवाह रेखा आपकी यहाँ पे है, ये अलग से सेपरेट एक रेखा निकल के इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो कुछ रेखाएं जब बुद्ध से निकल कर, ठीक है, बुद्ध से निकल कर शनि की ओर झांकेगी, बुद्ध से निकल कर शनि की ओर झांक रही है सारी की रेखाएं, यानी कि ये भी बुद्ध से निकली हुई भाग्य रेखा के समान कार्य करती हैं। ठीक है ना, ये अच्छी रेखाएं हैं, सफलता की रेखाएं हैं, धन की रेखाएं हैं। अब ये बता रहा है कि बुद्ध से शनि का कनेक्शन, इसका मतलब आपका जो कर्म है, शनि कर्म है, उसका डिसाइडर हो सकता है बुद्ध के क्षेत्र से आप काम करते होंगे। यानी कि ऐसा जो जातक या जातिका है, ऐसे लोग आपको कोई ना कोई प्रकार से बुद्ध से संबंधित कार्य करते हुए मिल सकते हैं, चाहे पार्ट टाइम में या फुल टाइम में। कंसल्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, कोई स्पीच देने वाले, चाहे वो आध्यात्मिक स्पीच हो, चाहे मोटिवेशनल स्पीच हो, चाहे कोई लाइफ कोच हो, कुछ भी हो, मतलब
जो वाणी से संबंधित कार्य करे, कम्युनिकेशन का काम करे, ठीक है ना, कंसल्टेंट ही हो गया, जैसे ज्योतिष है, जैसे मैं भी हूँ, मैं जो प्रोफेशन पे काम कर रहा हूँ, मेरा भी प्रोफेशन है ज्योतिष का, जो फील्ड है वो भी कंसल्टिंग फील्ड है ना, तो इसीलिए अपना फील्ड में भी बुद्ध का प्रभाव अच्छा होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ देखो, ये कुछ खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, और उसको काटने वाली आड़ी रेखाएं भी हैं। जब ऐसी रेखाएं बनती हैं ना, तो जाल नहीं है ये जाल का प्रभाव नहीं आएगा, बहुत महीन रेखाओं से ये मिलकर बना है आड़ी रेखाएं जो हैं, तो इनके जाल का प्रभाव नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ऐसा व्यक्ति अपने बात से दूसरे को फंसाने वाला कोई ना कोई कार्य करेगा। चाहे आप व्यवसाय भी करते हैं, तो आप एक ऐसे व्यवसायी, आप देखेंगे कि आप अपनी वाणी से जितना हो सकता है, कपड़े की दुकान में जाएंगे अगर आप, कपड़ा का जो दुकान वाला है वो अपनी वाणी से जितना चाहता कोशिश कर सकता है, वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। साड़ी को तो बाद में देखता है आदमी, पहले उसकी बातों पे फोकस करने की कोशिश करता है ना। वैसे ही व्यवसाय के लिए या कंसल्टिंग कोई भी फील्ड है, उसके लिए आपको वाणी में वो अट्रैक्शन वो आना चाहिए, लोगों को डाइवर्ट करना आना चाहिए, लोगों को घुमाना आना चाहिए। तो चोर उचक्के ठग होते हैं, उनके हाथ में भी ये साइन मिलता है। जो ज्योतिष होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, जो हीलर होते हैं, टैरो हीलर जो भी बोल लो, उनके हाथ में भी ऐसी रेखाएं मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसके सेंस को समझना है। ऐसे लोग अपने बातों में लोगों को लाने की कला, इसको ठगना नहीं कहेंगे, ये कला है। तो ये कला से ऐसे लोग धन कमा लेते हैं, ये अच्छी स्थिति बनती है यहाँ पे, ठीक है। एक हो गया। अब दूसरा देखते हैं सूर्य के पर्वत पर। तो सूर्य के पर्वत में बात करना, ये आपका सूर्य का पर्वत में बहुत कुछ है बात करने लायक। पहला चीज़ तो ये रेखा अच्छी है, ठीक है। सीधी खड़ी हुई सूर्य रेखा ही सबसे अच्छी रेखा होती है। एक रेखा यहाँ से निकल कर आपकी गई, एक रेखा यहाँ पे है। तो देखिए, कभी भी विद्या रेखा का बहुत ज़्यादा लंबा होना भी अच्छा नहीं होता, और ख़ास करके क्योंकि लंबा इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि ये रेखा जो लंबा होती है तो सूर्य रेखा कहलाने लग जाती है। अब सूर्य रेखा कहला गई और जाके गड्ढे पे गिरी, तो ये जीवन में कमाए हुए मान सम्मान का हानि, ठीक है, या फिर उसके कारण से धन का नुकसान आदि चीज़ों को बताने लगता है। और किस कारण से, चूँकि ये विद्या रेखा भी के रूप में सृजन हुआ है इसका, तो ये अपने ज्ञान के कारण से अपने धन का नुकसान अब कैसे करेगा आदमी, अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञानी समझकर, ठीक है। ऐसे लोगों को अपने ज्ञान पे बहुत घमंड होता है, अपने ऊपर घमंड होता है, बेवजह घमंड होता है, ठीक है। ऐसे लोगों अज्ञानी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, ज्ञानी होते हैं, क्योंकि विद्या रेखा है ना, तो ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान के कारण से इनके अंदर में ईगो बढ़ जाता है, और वो ईगो को ये अगर कंट्रोल ना करें तो इनका नुकसान होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अपने ईगो पर बहुत नियंत्रण करने की ज़रूरत है। एक साइन यहाँ नेगेटिव था, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव साइन ये रहा आपका, एक त्रिशूल बना हुआ है। अब इसको बहुत यूट्यूब में आप देखते हैं, बहुत लोग इसके बारे में बोलते, पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं, और बहुत लोग मानते भी हैं इस चीज़ को कि सूर्य पर्वत पर त्रिशूल है मतलब तो बल्ले बल्ले। नहीं, बिल्कुल नहीं, आफत है ये, ठीक है, बहुत ख़राब होता है। अभी देखिए, मैं इनके साथ में चीज़ें मैच करेंगी। अभी तो मैं रीडिंग दे रहा हूँ, रीडिंग देखने के बाद में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप बताइएगा लोगों को इस त्रिशूल का लाभ क्या है आपको, ठीक है। मैं हानि बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो ये मानसिक तनाव देता है। मानसिक तनाव किस लिए देता है? ऐसे लोगों को अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए मानसिक तनाव रहता है हमेशा। हमेशा इनका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके कारण से एक तनाव की स्थिति जनरेट हो रहती है, एक मसला बने ही रहता है इनके जीवन में कुछ ना कुछ। जहाँ काम करें वहाँ पे, व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में, जॉब कर रहे हैं तो अपने कलीग्स के साथ में, इनके जो कलीग्स होंगे, ठीक है, उनकी इसी गुण के कारण से, इनकी इसी ईगो के कारण से इनके जो कलीग्स हैं इनके सामने बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी। इनको लगता है कि ये तो मेरा प्रिय जूनियर है, या प्रिय दोस्त है, या प्रिय सहकर्मी है, और वही सहकर्मी इनके पीठ पीछे में इनके साथ में धोखा करता है, पॉलिटिक्स करता है, इनको पतन की ओर लेके जाता है, और पतन कराता भी है, ठीक है, छोड़ देता है वो इनको। ऐसे लोगों के साथ में ये भी देखने को मिलता है। और दूसरा देखो, ये अगर आप बिजनेसमैन हो खास करके तब और ज़्यादा, ठीक है, जॉब के लिए भी ये चीज़ सेम फल है। ये फोकस में कमी को बताता है। इसका जो डाइवर्सिटी हुआ ना, जो 3 जगह से अब ये रेखा की 3 धारा में बह गई, एक धारा शनि को, एक धारा बुध को, एक धारा गड्ढे पे जा रही बिल्कुल।
ये फोकस में कमी को बताता है। इंसान अपने लक्ष्य में, जैसे इनका क्वेश्चन में भी आप देखो चीज़ झलकेगा, ये अभी जिस प्रोफेशन में काम कर रही हैं उस प्रोफेशन में इनको ग्रोथ मिलेगा कि नहीं, कि मैं दूसरा प्रोफेशन ट्राई करूं, एक क्वेश्चन ही देखिए आप जो इसको प्रूव कर रहे हैं चिन्ह में। ठीक है, फोकस में ही कमी है। अपने जिस काम पे ये हैं जो कर रहे हैं इतने सालों से, उस पर ही इनको विश्वास नहीं, इनको लग रहा है कुछ नया ट्राई करूँ तो वहाँ पे मुझे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोकस में कमी को भी बताता है। मन उबता है, अब जो भी काम ये करते हैं ना, जो भी व्यक्ति ऐसा चिन्ह होता है जिसका, जिस भी काम में होगा उस काम में माहिर होगा, फिर भी उसका मन उबता है वहाँ से, उसको वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होने देता, फोकस में कमी बना के रखता है। ठीक है, और देखो निजी लोग के साथ में कभी, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो निजी लोग के साथ में कभी मिलकर पार्टनरशिप मत करो, और अगर जॉब करते हो तो अपने कलीग से, अपने जूनियर से बहुत सावधान रहो जो आपके बहुत क्लोज हैं। ठीक है, उनसे बहुत सावधान रहना, आपको नुकसान होगा, चाहे निजी लोगों से, रिश्तेदारों से, पार्टनरशिप में, या फिर जॉब में कलीग से। ऑफिस पॉलिटिक्स कुछ न कुछ ऐसे भयंकर ऐसे लोगों को होता है। इनके साथ बड़ी विडम्बना क्या होती है, लाइफ में 4-5, 3 से 4 साल 5 साल ऐसे पीरियड आएगा ना, इनका बहुत कमाते हैं, बहुत नाम नेम फेम मिलेगा इनको, धन दौलत कमाते हैं, बहुत अच्छा ऊपर चढ़ता है इनका ग्राफ, बिल्कुल ऐसे चढ़ेगा ग्राफ। फिर वही 3-4 साल बीता नहीं कि फिर से इनका ग्राफ नीचे आ जाता है, फिर से 3-4 साल बाद ग्राफ बहुत ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है। ये जो सिलसिला है फ्लक्चुएशंस, ये चलते रहता है। और नीचे आने का कारण केवल और केवल इनका अहंकार भरी वाणी, या इनका अहंकार, इनका ईगो सेटिस्फेक्शन, और वही ईगो सेटिस्फेक्शन इनके क्लोज जो भी दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनको एक्टिवेट करता है इनके खिलाफ में, और वो फिर उनके कारण से इनको नीचा देखना पड़ता है सब चीज़ होने के बाद में भी। ठीक है, ये इनके साथ में जीवन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है त्रिशूल चिन्ह का। ठीक है, सूर्य पर। तो ये चिन्ह के बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ लोगों के बीच में है। खैर ठीक है, सूर्य की रेखा की बात करें तो सूर्य की रेखा में देखो, ठीक है रेखा मान लिया चलो जैसा भी है, अब क्या है इसमें बहुत सारे कट लग रहे हैं, बहुत सारे। तो ये क्या बताता है, जीवन में बार बार व्यवसाय में स्थिरता, जो सूर्य जो त्रिशूल के बारे में बताया वही सेम फल इसके बारे में भी आ रहा है। ठीक है, अपने सीनियर्स से, ऐसे लोगों का कितना भी आप अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, आपको नाम नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा, एक पहचान नहीं मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग हमेशा कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी शालीनता से रह ले, ऐसे लोगों का कुछ ना कुछ डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स इनके ऊपर हावी हो जाएगा। लोग इनके विपक्ष में आ ही जाएंगे, कैसे भी परिस्थिति हो जाए, लोग आके इनके विपक्ष में खड़े हो जाएंगे, इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इनसे जलन पैदा होने लग जाएगी। क्यों होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर में ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इनको लगता है कि आई एम द बेस्ट। ये जो फीलिंग है ना, इनके अंदर से कभी घटती नहीं है, और ये चीज़ बाकी लोगों, बाकी जो इनके नज़दीकी जो लोग होंगे ना, वो पचा नहीं पाते, उनको लगता है ये बहुत अहंकारी है, जबकि ये ऐसा नहीं सोचते हैं। ये सोचते हैं कि ये हमेशा अपने आप को अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ, ये इनके अंदर में चलते रहता है दिमाग में। बस यही कारण से लोग, इनका जो व्यवहार है लोगों को अहंकार समझ में आता है, और फिर इनके कारण से इनको प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो बचें इन सारी चीज़ों से। इसके लिए आप क्या करें, आपको एक उपाय बताता हूँ मैं। सूर्य क्योंकि आपका पीड़ित है, एक काम कीजिएगा, आप गूगल कीजिएगा और आदित्य हृदय स्रोत, ठीक है, ये सर्च मारना, आदित्य हृदय स्रोत। ये सर्च मारने के बाद में आप क्या करना, अब आपसे मैं उम्मीद कर ही नहीं सकता कि आप उसको पाठ कर लो। ठीक है, मैं जानता हूँ आप जब भी सोते समय, अब मैं इसको टाइमिंग तो बोलना चाहिए, सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो आप कोशिश करना मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, जब आप खाली महसूस करें अपने आप को, ठीक है ना, तो आप इसको मोबाइल पर सुने। आदित्य हृदय स्रोत यूट्यूब पर सर्च मारेंगे तो भी मिलेगा। इसको 5-10 मिनट का वीडियो होगा, उसको सुने आराम से, धैर्य से, उसको भी थोड़ा सा मनन करें उसका। ठीक है, आप डेली सुनना चालू कीजिए इसको, आपको बहुत आराम मिलेगा इससे। ठीक है, ये पिता के साथ संबंध को भी ख़राब करता है, पिता के साथ विचार न मिलना, ठीक है, उसको भी बताता है। बड़े भाई के साथ में संबंध खराब करता है, सारी चीज़ें बहुत परेशानी का ये कारण बनता है। जीवन में स्ट्रगल अलग कराता है, जिस काम में अच्छे हो, टैलेंट है, फिर भी आपको पहचान नहीं मिलने देता।
आपके जूनियर आपके से आगे निकलते हुए दिखाई देंगे आपको, आप वहीं के वहीं रहेंगे, आपका प्रमोशन होल्ड हुआ रहेगा, वो जूनियर आके पीछे से निकल जाएगा आगे। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। बाकी पर्वत सही है, पर्वत सही है तो लाभ तो होते रहेगी, लेकिन कंप्रोमाइज़ के साथ में, क्योंकि रेखा कटी हुई है, ठीक है। बाकी शनि का बहुत अच्छा, मेहनती हैं आप, दबा कर मेहनत करते हैं, अपने जो भी आपका एम है उसको प्राप्त करने के लिए खूब प्रयत्नशील रहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक सुंदर सी रेखा खड़ी है, ये मेरे को सबसे अच्छी रेखा लगती है पूरे हाथ में। ये है आपके संतोष की रेखा, और ये भी जिसके हाथ में ये चीज़ रहेगी ना, यहाँ पे गैप बनता है जिसका भी, ऐसे लोग, मैं पहले ही बोला, आध्यात्मिक और स्वार्थ और अध्यात्म दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे से तालमेल बनाते हैं इन लोग। तो ऐसा व्यक्ति जनरली जो है ना आपको संतोषी मिलेगा ही। ये संतोष की रेखा है जिसको बोलते हैं शनि की रेखा। तो बुढ़ापा आपका अच्छा जाएगा, संतान आपकी हितकारी होगी, आपके लिए बुढ़ापे में आपको मदद करेगी, आपको फैमिली का सपोर्ट बुढ़ापे में मिलेगा, और आपको बुढ़ापे में धन की भी कमी नहीं होगी। और जो भी आपने इच्छाएं की हैं, जो भी आपके ड्रीम पाले हैं आपने, वो सारे के सारे ड्रीम को आप कंप्लीशन के बाद में जाके डेथ को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, ठीक है, ये बता रहा है। तो ये संतोष की रेखा है, जीवन में संतोष मिलने के बाद मृत्यु होती है ऐसे लोगों की, ये अच्छी रेखा है, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ एक और रेखाएं भी जो चलती हुई दिखाई, ये मल्टीपल वे ऑफ इनकम हो सकता है बुढ़ापे में, ठीक है, अच्छी स्थिति है। गुरु पे बात करता हूँ। देखो, गुरु का पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, हल्का सा, तो पर्वत में उतना उभार नहीं, और हल्का शिफ्टेड है शनि के साइड में, और आपकी हृदय रेखा भी अच्छी नहीं, ठीक है, भाग्य रेखा में भी मिडिल फेज में उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो क्या है ये स्थितियाँ, और जीवन रेखा की जो लंबा डिजाइन है वो भी आपकी गोलाकार नहीं, टूटी हुई स्ट्रक्चर में जीवन रेखा चल रही है। इस टाइप के जब योग मिले ना, ये क्या बताता है, मैं आपको नेगेटिव चीज़ें पहले हाईलाइट कर देता हूँ हाथ में, देखो आप, ठीक है। जो विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए नेगेटिव है, पहला चीज़ एक फोल्डिंग आया, ठीक। दूसरा चीज़ यहाँ पे एक पतंग का निशान बन रहा है हृदय रेखा के अंत में, ठीक है, जिसको एक, और हृदय रेखा की क्वालिटी ये भी नेगेटिव, ठीक है। सूर्य की रेखा में लगातार कट, मान सम्मान न मिलना, किससे, दाम्पत्य से भी, यानी कि आपके पार्टनर से भी, आपका पति भी आपकी उपेक्षा या अवहेलना करेगा, या आपके ससुराल में भी आपको वो यश नहीं मिलेगा जिसका आप डिज़र्व करते थे, ऐसा भी होता है। मस्तिष्क की रेखा पीड़ित, ठीक है, जीवन रेखा आपकी गोलाकार नहीं, टूटी हुई, खंडित, ये सारी स्थितियाँ, और ऊपर से शुक्र उभरा हुआ, ठीक है। तो ये सारी स्थितियाँ क्या बनाती हैं, उल्टा योग का निर्माण करती है, ठीक है। तो दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर नहीं होता ऐसे लोगों का। दाम्पत्य जीवन में यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी एक आपाधापी की स्थिति रहती है, बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग नहीं होता। हालांकि आप बहुत स्वभाव से अगर मैं बात करूं तो ये रेखा आपकी देखो बिल्कुल बिल्कुल गई है जॉइंट पे, यानी प्रैक्टिकल स्वभाव है आपका, ना ज़्यादा आप इमोशनल हो, चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल वे में हैंडल करना आपका शौक़ है, आप पसंद करते हो कि बहुत प्रैक्टिकल लेडी हो आप, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। लेकिन फिर भी एक ब्रांच जो है आपकी हृदय रेखा की, एक ब्रांच आपकी गुरु पर भी गई है, तो फिर भी आप कहीं ना कहीं इमोशनल हो, आप दूसरों की भी चिंता करते हो, दूसरों के लिए भी आपके मन में उतनी, यानी कि अपने परिवार के लिए भी आप काफ़ी कुछ सोचते हो, दया, करुणा, क्षमा, अपने साथ साथ दूसरों को भी लेकर आगे चलने की जो बातें हैं, इन सारी चीज़ें होती हैं। अब चूँकि ये रेखा जो है गुरु के नीच पे जाके जा रहा है, गुरु के नीच मतलब कि 3 हो गए, 3 गुण, सत्व, रजस और ये तमस, तो तमस की ओर इशारा है। ये तमस पे जाने के कारण ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा भोगी होता है, भोगी मतलब खाने पीने का शौकीन होता है, ठीक है। धन कमाने हैं तो अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा सोचता है, केंद्रित करना चाहता है अपने लिए खर्च करना चाहता है, अपने हिसाब से चलना चाहता है, दान पुण्य में उतना नहीं जाएगा, अपने लिए वो करेगा, अगर दान किया भी तो उसमें अपना नाम खोजेगा, ये सारी चीज़ें करने लगता है, ठीक है। तो थोड़ा तामसिक प्रवृत्ति है आपको खाने पीने का। ऐसे लोग खाना बहुत फास्ट खाते हैं, बहुत जल्दी खा जाते हैं ऐसे लोग, खाना फटाफट खाना खा जाएंगे। और राहु का क्षेत्र में अगर दिक्कत हो तो जैसे रेखाएं 2-4 काट रही हैं यहाँ पे, तो आपको थोड़े से हाजमे का भी शिकायत आपको आएगा,
डाइजेशन का भी प्रॉब्लम ऐसे लोगों को देखा जाता है। और यहाँ पे देखिए आपके साथ हो रहा क्या रहा है, एक तो आप खाने पीने के शौकीन हो और बहुत फास्ट खाते हो, एक चीज़, दूसरा चीज़ राहु में रेखाएं काट रही हैं और शुक्र और चंद्र में उभार बिल्कुल पैरेलल है, तो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, पाचन कमज़ोर है और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आपको आएगा। ठीक है, तो पानी का ज़्यादा सेवन करें और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आपको आएगा, उसके लिए सावधान रहें, पानी से और अपने पाचन को सही रखें, पानी का सेवन ज़्यादा करते रहें। ठीक है, बाकी हम बात कर रहे थे पर्वत पर, तो गुरु पर्वत पर फिर से वापस चलता हूँ मैं लेके। ये यहाँ पे एक रेखा बनी, ये अच्छी स्थिति, मैंने पहले ही कहा गुरु की उंगली को देखकर कि धार्मिक प्रवृत्ति होगी, ईश्वर के प्रति आस्था होगी ऐसे लोगों की, ये भी अच्छी स्थिति, धन के लिए ये अच्छी स्थिति होती है। ठीक है, शुभ है वो। बाकी यार अगर मंगल की बात करें, अंदरूनी मंगल इनका बहुत ख़राब, तो बाहरी मंगल अति श्रेष्ठ, बहुत सुंदर। अंदरूनी मंगल खराब है। ठीक है, अंदरूनी मंगल बहुत सारी रेखाएं जब हो ना ऐसी, तो ये मांगलिकता को बताता है, विवाह ऐसे लोगों का देर से होता है, या विवाह जल्दी हो गया तो वैवाहिक जीवन में तकलीफ़ें लाता है। ठीक है, पार्टनर के साथ में फाइन ट्यूनिंग नहीं होने देता, क्रोध, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन दाम्पत्य में जाके भर देता है, एक चीज़। दूसरा चीज़, कंसीव करने में, महिला के लिए बोल रहा हूँ, प्रेगनेंसी के समय में दिक्कत करता है, ये मिसकैरेज की प्रॉब्लम या एबॉर्शन की स्थिति, या फिर पेनफुल पीरियड, हार्मोनल अनबैलेंस हो जाना, हाँ, यूट्रस से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, ब्लड से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत, ये सारी चीज़ों को ये बताता है। ऐसे समय में परेशानी ऐसे लोगों को सताती है। ठीक है, अब यहाँ पे काम इच्छा तो बहुत तेज़ है लेकिन एनर्जी नहीं। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ सेक्सुअल डिजीज़ की तरफ में भी कभी कभी इशारा देता है। ठीक है, ये काम इच्छा होती है और ये आपकी एनर्जी है, तो वही कमज़ोर है, इच्छा तो बहुत है लेकिन एनर्जी ही नहीं है, ऐसी स्थिति भी जनरेट होती है। अब ये इसको भी बताती है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो, ये ऐसी स्थिति को भी जनरेट कर देती है। ठीक है ना, तो दाम्पत्य ऐसे समय में बिगड़ता ही बिगड़ता है, सुख में कमी आती है। ठीक, बाकी देखें, जो सबसे सुंदर श्रेष्ठ कंडीशन ये है, बहुत सुंदर गोलाई लेके चंद्रमा चला है हाथ पे, ये जो सेक्शन है ना, जितना गोल हो समझ लेना आप उतने भाग्यशाली हो, और साथ में ये पर्वत उठा होना चाहिए। तो चंद्रमा आपका बहुत श्रेष्ठ कंडीशन में है। चंद्रमा जब श्रेष्ठ होगा तो धन में कमी नहीं होने देता, लोगों का जीवन में सहयोग मिलता है, ऐसे लोगों को, परिवार की तो छोड़ दो, लोगों का सहयोग मिलता है, यहाँ जहाँ पर भी जाएंगे ना लोगों का सहयोग मिलता है। अब देखो यहाँ पर सूर्य इनको लोगों से, इनको कष्ट दे रहा है, और यही चंद्रमा इनको लोगों से मदद मिल रहा है, और इनके साथ जीवन में ऐसी घटना घटती ही है। कोई अगर पॉलिटिक्स कर दिया ना, तो कोई मसीहा बन के आके इसको निकालने की स्थिति को भी बनाता है। अब कारण ये है, देखो इसको भी मैं डिटेल दे दूँ, इनके जीवन में ये खुद बताएंगे अगर हम बता पाए तो। ये देखो सुंदर चतुर्भुज बना है, बुध पर कभी भी चतुर्भुज बनता है ना, तो ये बताता है षड्यंत्र से रक्षा। लेकिन षड्यंत्र तो होगा, षड्यंत्र होगा तभी तो रक्षा करेगा। तो इसके कारण से अब ये देखो यहाँ पे वो चीज़ें क्लियर भी हो रही हैं। सूर्य इनको कष्ट दे रहा है दूसरों से, डिपार्टमेंट से, निजी रिश्तेदारों से, लोगों से, और चंद्रमा उनसे मदद भी दिलवा रहा है लोगों का। तो लोग इनकी, बाहरी लोग इनकी मदद कर रहे हैं, और अंदरूनी जो इनके करीब के लोग हैं इनको चोट दे रहे हैं। ये इनके जीवन में चल रहा है। लेकिन कौन जीतेगा? तो चंद्रमा जीतेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मजबूत स्थिति में आपके हाथ में। ठीक है, तो मदद आपको, नुकसान तो होता है आपका, लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट कुछ ज़्यादा है नुकसान के कंपैरिजन में। तो इससे होती क्या है, आदमी एवरेज लाइफ जीने चालू कर देता है। हायर जो सोच है ना, जो आपकी लाइफ है, जहाँ आप डिज़र्व कर सकते तो वहाँ तक नहीं पहुँचने देता, क्योंकि ये कटा है ना, ये नहीं पहुँचने देता। तो फिर भी आप अपनी क्षमता के 80% प्राप्त कर लेंगे, ये स्थिति बना रही है। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे। शुक्र पे बात कर लिए, चंद्रमा पे बात कर लिए, अब मुख्य रेखा पर हम बात करते हैं। तो हृदय रेखा पर ऑलरेडी मैं बात किया, लेकिन फिर थोड़ा डिटेल और दे देता हूँ। देखिए ये रेखाएं बार बार कट रही हैं, अब बार बार डाउनवर्ड जा रही हैं। जब ऐसी रेखाएं बार बार डाउनवर्ड जाए ना, तो ये बताती हैं अपनों से धोखा, या ऐसे जगह धन का फंस जाना जहाँ से वापस ना आना। इमोशनल आदमी बार बार हर्ट होना। ठीक है, बार बार आदमी को
एक समझो कि 2 कदम बढ़ाने की 1 कदम पीछे आने वाली स्थिति ये पैदा होती रहती है। और साथ ही साथ ये डिपेंडेंट का बोझ को भी बताता है। डिपेंडेंट पे खर्च होना, चाहे डिपेंडेंट में भाई हो, बहन हो, कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर में धन खर्च होना, ये उसको भी बताता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए, कभी भी आप किसी को उधारी मत दीजिए। ठीक है, किसी को पैसे उधार में मत दीजिए। पैसे आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, वो डूब भी सकते हैं, और मैक्सिमम टाइम ऐसा आएगा कि वो डूबेगा ही। ठीक है, तो मत देना उधार किसी को, कोशिश करना अपने पास रखो, उसको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। तो देखिए मस्तिष्क रेखा में क्या दिखेगा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक मस्तिष्क रेखा आपकी थोड़ी सी अलग कलर है, और नीचे में रेखाएं बहुत सारी चल रही हैं। ये पैरेलल रेखाएं, ये पैरेलल रेखाएं क्या करती हैं, ये प्रेशर है। ठीक है, ये एक बोझ है, दिमाग पे एक हलचल मचा के रखना, बेचैन बना के रखना, दिमाग में एक असंतोष की भावना बना के रखना, इन सारी चीज़ों का कारण बनता है ये। ठीक है, चाहे कारण कुछ भी हो, तो कारण कहाँ से आ रहा है, इमोशनल चीज़ों के कारण से परेशानी, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन के कारण से परेशानी, शादी के बाद और शादी के पहले अपने परिवार के कारण से जाके परेशानी, चाहे परिवार से जुड़े किसी सदस्य के कारण से परेशानी, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो इमोशनल चीज़ों के कारण से मेंटल परेशानी आपको झेलना पड़ा होगा, ये स्थिति बन रही है। तो ये एज कब तक आ रहा है, ये एज आ रहा है इसका। अब यहाँ पे देखिए, ये जो माइंड लाइन गई है ये आपकी यहाँ पे तक गई है, उससे पहले वाली माइंड लाइन आपकी यहाँ तक चल रही थी। तो ये टूट है, उसमें भी शनि के नीचे माइंड लाइन का टूट, और ये एज करीबन करीबन आ रहा है 37 साल के आसपास। ठीक है, एक ऑन एवरेज बोल रहा हूँ, 36 से 37 इन बिटवीन पकड़ लो आप। इस एज में आपके साथ में कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसने आपके जीवन में आपका सोच बदल दिया होगा, एक चीज़। ठीक है, दूसरा चीज़, या तो फिर आपका चलता हुआ काम रुक गया होगा, नौकरी चल रही थी बंद हो गई होगी, आपको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ा होगा, ये उसको बताता है। ठीक है, तो कोई ना कोई प्रकार से रीस्टार्ट, नया सफ़र चालू करना, चाहे मानसिक आपकी सोच ही नहीं हो जाए, नए एक विजन के साथ आप चालू कर दें, या फिर कुछ प्रोफेशन में भी ये अच्छा स्थिति नहीं है। माइंड लाइन का अचानक से टूट जाना जो है ना, अच्छी स्थिति नहीं होती। ऐसे समय में इंसान का चलता हुआ काम रुकता है, कर्ज की स्थिति बनती है, जादू टोना भूत प्रेत आदि चीज़ों को भी ये बताता है। दूसरे किसी के इन्फ्लुएंस के कारण से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आना, बड़े प्रॉब्लम आना, उसको भी बताता है। मानसिक रूप से आप पूरी तरीके से बदल जाओ, ये उसी स्थिति को भी बताता है। ठीक है, तो आगे की माइंड लाइन ख़राब थी, पीछे की माइंड लाइन अच्छी है, तो आपके लिए ये जो भी परिवर्तन हुआ है वो पॉजिटिव साइड में गया है। भले ही थोड़े दिन के लिए परेशानी थी, एक समय परेशानी ऐसी बहुत भारी लगी होगी, लेकिन वो चेंजेस, वो जो परिवर्तन था वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सिद्ध हुआ। उसके बाद से आप मेंटली बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। अब चूँकि आपका एज 35 है, तो अभी बिल्कुल होने वाला है, आप अभी बिल्कुल कुछ न कुछ ऐसा बदलाव करने वाले हो आप। ठीक है, चाहे प्रोफेशन में बदलाव करो, चाहे सोच में बदलाव करो, तो कुछ तो भी होने वाला है चेंजेस, और ये चेंजेस आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव माइंडसेट लेके आएगा। कोई ना कोई चलती हुई जो परेशानी, मेंटली परेशानी जो थी ना, ये जो पैरेलल लाइनें, जो टेंशन था, वो आपका ख़त्म होने वाला है, एक लॉस, मेजर लॉस के साथ में ख़त्म होगा, और उसके बाद में आपका जीवन आगे अच्छा होने वाला है। मेंटली आप बहुत फ्री होने वाले हो, ये स्थिति बन रही है। ठीक है, बाकी देखो जीवन रेखा पे मैं ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जीवन रेखा आपकी बहुत खंडित लेवल में है ना, इस टाइप की खंडित जीवन रेखा हो ना, और जब मंगल का क्षेत्र, ये इम्यूनिटी पावर को भी बताता है। ठीक है, ये बोलना मैं भूला था, अब जीवन रेखा पे आया हूँ तो इसको मैं साथ ले लेता हूँ। मंगल आपका शारीरिक गठन है, मजबूती से, शरीर की मजबूती है आपका। ठीक है, तो मंगल अगर जिसका दबा होगा ना, तो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं ऐसे लोग, बहुत जल्दी थक जाना, परिश्रम ज़्यादा नहीं कर पाते, फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं कर पाते, बहुत जल्दी थक जाना, थकावट को ये बताता है। और ऐसी स्थिति हो और जीवन रेखा ऐसी खंडित हो ना, तो ऐसे लोगों को हेल्थ में थोड़ा ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। खाने पीने में खास करके पाचन शक्ति को अपना मेंटेन करें, और बहुत अच्छा डाइटिंग मतलब हेल्दी फूड लीजिए, जिससे कि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि हेल्थ का शिकायत आपको रहेगा। आपने क्वेश्चन भी किया है हेल्थ का, तो हेल्थ के लिए आपको थोड़ा मैडम ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़े इश्यूज आपको सताएंगे, हालांकि कोई बड़े भारी इश्यूज नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी
ये चीज़ें लगी रहे सही, बार बार फ्रीक्वेंसी जो है ना, इन्फ्लुएंजा, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है जैसे, वो भी उसका भी फ्रीक्वेंसी ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है। थोड़ा ध्यान रखें। जॉइंट पेन से संबंधित चीज़ों पर भी ध्यान रखें। रक्त यानी ब्लड से संबंधित चीज़ों पर भी ध्यान रखें। इनसे संबंधित कोई ना कोई तकलीफ़ें आपको सता सकती हैं, ठीक है। दांत से भी, ऐसे लोगों को दांत का भी पीड़ा सताता है, ठीक है। दांत दर्द या दांत का खराब होना, ये सारी चीज़ों को भी बताता है। आपने एक क्वेश्चन किया था, मुझे मेडिटेशन करना चाहिए या योगा। ऐसा तो अब ज्योतिष में देख के बोलना सही नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शारीरिक रूप से आप ना कमज़ोर हो तो आप योगा भी करोगे तो भी आपके लिए अच्छा है। दोनों चीज़ें तो अच्छी चीज़ें हैं, कोई ख़राब चीज़ें तो है नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो मैं ज्योतिष से आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, वो ये है, इतनी अच्छी चंद्रमा है आपकी, बहुत सुंदर चंद्रमा है ये, ठीक है। इस चंद्रमा का आपको उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। जिसको भी आप मानते हैं, जिस ईश्वर को ना, आप अच्छे से ध्यान लगाइए, बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। आपके हाथ में, आपको एक बड़ी सरप्राइजिंग बात बताता हूँ, शायद आपको यकीन ना हो, आप स्वयं नहीं जानते हो, आप एक अच्छे ज्योतिष बनने के गुण हैं आपके अंदर में, ठीक है। एक अच्छे ज्योतिष बनने के गुण आपके में हैं। आपका गुरु भी ठीक है, बुध भी अच्छा है, बुध पर ये लकीरें कंसल्टेंट वाले भी हैं। चंद्रमा बहुत ही अच्छा है जो आपको मनन चिंतन करने का गुण दे रहा है, और ये आपको फेम, उससे लोगों का आकर्षण भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ऐसे लोग अभी है, आप नहीं करते हैं ये चीज़ मान लो काम, तो इससे हम इसका ये फिर योग आपके में क्यों है? अब क्या होगा, आप किसी को भी, ऐसे लोग ध्यान रखें आप किसी को भी कुछ अच्छा ब्लेसिंग देंगे ना तो उसको फलित हो जाएगा। तो वैसे ही आप किसी को अगर बुरा बोल दें, ठीक है, तो वो भी उसको फलित हो जाएगा। तो ध्यान रखें, किसी को बुरा बद्दुआ ना दें, नहीं तो उसके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और जो भी ईश्वर, जिसको भी मानते हैं आप, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, आपको बहुत लाभ होगा। ईश्वर उसको प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के अच्छे योग हैं आपको, ठीक है। बाकी आपने क्वेश्चन किया था ट्रैवलिंग और लिविंग अब्रॉड। तो देखिए, जीवन रेखा तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जीवन रेखा आपकी यहाँ पे रुकी, और दूसरी जो जीवन रेखा यहाँ से चालू हो रही है वो बिल्कुल चंद्रमा पे है, अच्छी स्थिति है। जीवन रेखा भी, भाग्य रेखा भी आपकी चंद्रमा से निकलते दिखाई दे रही है। इसका भी मतलब यही हो रहा है कि व्यक्ति को दूर जगह जाने के बाद में लाभ होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, व्यवसाय अपना अच्छा कर पाएगा, इन सारी चीज़ों को भी बता रहा है। और वैसा भी आपका ट्रैवलिंग होगा, और मैक्सिमम चांसेस ये हैं आपके कि आप कोई फॉरेन लैंड पे जाके सेटल हो जाएं, ऐसी स्थिति भी आपकी बनती है। फॉरेन सेटलमेंट के योग आपके अच्छे हैं, ठीक है। और आपने क्वेश्चन किया था कि मुझे इस प्रोफेशन में रहना चाहिए और कोई दूसरा प्रोफेशन। तो देखिए, ये प्रोफेशन भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर उत्तम होगा कि आप, अगर चंद्रमा और मंगल बहुत श्रेष्ठ है आपके हाथ पे, बहुत श्रेष्ठ, ठीक है ना, तो चंद्रमा या मंगल से रिलेटेड फील्ड में आप काम कीजिए। और ख़ास करके चंद्रमा से रिलेटेड फील्ड में मैं आपको नंबर 1 सजेशन दूंगा। अब ये क्या क्या फील्ड हो सकता है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस ट्राई कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित बिजनेस ट्राई कीजिए, होटल्स का बिजनेस ट्राई कीजिए, सी फूड का संबंधित कोई काम कीजिए, समुद्री जो फूड है ना, फिशिंग, या कोई लिक्विड प्रोडक्ट से संबंधित कोई चीज़ पे काम कीजिए, डेयरी मिल्क आदि चीज़ों से संबंधित कोई आपका बिजनेस है वो करना चाहते हैं वो करिए आप। सिल्वर जो चांदी है उससे संबंधित चीज़ से भी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और मोती वगैरह रत्न वाला जो आइटम है, मोती से संबंधित जो बिजनेस हैं वो आप कर सकते हैं। टूरिज़्म का जो कोई, अगर आप कुछ करना चाहते हैं टूरिज़्म के फील्ड में, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी शुक्र भी बहुत अच्छा है, तो दोनों का ऐड कर दूं अगर मैं, तो आप वो कर सकते हो। रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस बहुत अच्छा आपको फलित होगा, बहुत श्रेष्ठ, वो भी आपके लिए बहुत सुंदर काम कर सकता है। कोई भी सीजनल चीज़ आप कर सकते हो, सीजनल जो भी, चाहे फ्रूट हो चाहे कुछ भी हो, वो सारा चीज़ भी कर सकते हो आप, सीजनल, है ना, जो भी आपका है। और चूंकि चंद्रमा है बहुत श्रेष्ठ में है, और मंगल भी श्रेष्ठ में है, चंद्र और मंगल जब श्रेष्ठ हो ना, तो ऐसे व्यक्ति को लेखन की क्षमता बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो कोई कला साहित्य से संबंधित, या कोई राइटिंग से लिखने वाला जो काम है, चाहे से कविता लिखना, कुछ भी लिखना, या फिर कोई चित्रकारी करना है,
आर्ट से संबंध, कोई भी प्रकार से आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर में बहुत तगड़ी है, उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को उभारिए, वो आपके लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये आर्टिस्टिक व्यक्ति के हाथ में ऐसा चीज़ मिलता है। ठीक है, तो ये लेखन क्षमता को भी आप इम्प्रूव कर सकते हो अगर आपके अंदर है तो। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पे फिर से आता हूँ। ठीक है, और बाकी तो मैंने सारे क्वेश्चन के आपके जवाब दे ही दिए हैं। अब मैं आपकी जीवन रेखा पर राहु रेखा का गणना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जीवन रेखा पर राहु रेखा का प्रभाव बहुत महीन रूप से दिख रहा है। मैं भाग्य रेखा की स्थिति को देख के जीवन रेखा की गणना कर देता हूँ। ठीक है, एक ही रेखा से दोनों काम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको जो भी एज मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखें। ठीक है ना, देखिए 42 साल में आपको एक धन का कट लगेगा। ठीक है, 42 के बाद में अगर हम बात करें तो 39 के एज में आपको एक अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है। 39 से फिर 36 के एज में एक आपको मेजर कट लगेगा, क्योंकि माइंड लाइन भी कट लगी और राहु रेखा भी काटी है, और ये 36 के एज में आपको इमोशनल बहुत दुख होगा इसमें। ठीक है, दुख का घेरा घेरेगा नेक्स्ट ईयर। तो एक लॉस भी के लिए तैयार रहिए, इमोशनली मजबूत रहिए। वैसे आप मजबूत हो, कोई घटना घटती है तो फिर थोड़ा देर के गम के बाद आप खुशी या फिर चेहरे पे फिर से वही ताजगी रहती है, भूल के आप नया सिरे से काम करते हो। मेंटली बहुत स्ट्रांग हो आप। ठीक है, भले फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है आपका, ये है। तो ये तो चीज़ें आप आराम से मेंटेन कर लोगे। 36 के बाद में 32वां साल में अच्छा प्रोग्रेस आपने किया होगा, लेकिन उसी एज में पैरेलल घटना घटी होगी। अब देखो क्या, ये आया यहाँ पे एक रेखा, इस रेखा ने आपको प्रॉफिट दिया। मतलब किसी व्यक्ति के जीवन में आने के कारण से आपके जीवन में प्रोग्रेस हुआ, किसी व्यक्ति ने आपको मदद किया, किसी व्यक्ति का आपको सपोर्ट मिला, ऐसा बोल सकते हो। और उसी के एज में एक राहु रेखा भी है, तो प्रोग्रेस तो मिला लेकिन कुछ चीटिंग भी हुआ आपके साथ में। ठीक है, कुछ धोखा की स्थिति भी बनी तो प्रॉफिट भी हुआ, दोनों पैरेलल हुई है घटना। उसके बाद अब देखो 29 में एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट रहा होगा। 29 के बाद में 28 में कट, 28 के बाद में 26 के आसपास में कट, 26 के बाद में 25 के आसपास में कट, 25 के बाद में आपको 3.5 25 एंड 22 के आसपास में भी एक धन का कट लगा होगा, नुकसान हुआ होगा। उसके बाद नीचे देखो धन की रेखा ठीक ठाक है, ख़राब नहीं है। बचपन से धन की रेखा में बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है। हाँ, अभी की जो स्थिति है, जो 35 साल का एज आपने बताया है, तो यहाँ से आपकी जो है धन की रेखा कुछ तो भी फैल रही है। ठीक है, अभी खर्च के माहौल आपके बढ़े होंगे, आपके ऊपर में ईएमआई वगैरह या लोन कोई प्रकार का चल रहा होगा, उसके कारण से हो सकता है। अब ये रेखाएं जो खड़ी खड़ी दिख रही ना, ये छोटी छोटी रेखाएं, ये बताती ईएमआई को, लोन को, कोई भी प्रकार का कर्जा को ये बताता है। तो ईएमआई लोन का कर्जा अभी आपको सता रहा होगा, या फिर आपका इनकमिंग जितना है उससे ज़्यादा आउटगोइंग की स्थिति अभी बन रही होगी, जिसके कारण से धन को लेकर अभी तनाव चल रहा है। ये प्रेजेंट स्थिति बन रही है आपकी, और ये स्थिति आपकी पिछले 1-2 साल से चल रही है। यानी कि मैं अगर मोटा मोटी कहूँ तो 33 साल के बाद से अभी तक आप धन के लिए थोड़े से परेशान दिख रहे हैं मेरे को। थोड़ा तो क्राइसिस आपको सता रहा है, जितना आ रहा है उतना निकल भी रहा है, संचय नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति, या फिर लोन के कारण से प्रेशर आपको बना हुआ है, ये स्थिति बनी हुई है। ठीक है, आगे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रेखा का जाके ब्लॉक होना है यहाँ पे, और उसके बाद में टूट टूट कर आगे चलना, तो बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं है, जिसमें नेगेटिव इस में डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी बदलाव भी हो सकता है, काफ़ी करें आप, प्रोफेशन में बदलाव हो सकता है। बार बार आपका कोई भी प्रकार से आप चाहे अर्निंग सोर्स में बदलाव को बताता है। बार बार रेखा जब टूट के चलती है ना, तो एक स्थायित्व, एक बिल्कुल एक कंटिन्यूअस आय जो है वो नहीं दिख रहा है। ये है कि हाँ, आयत तो आते रहेगी लेकिन कुछ तो बदलाव का भरा सीजन होते रहेगा आपके साथ में, ये स्थिति बन रही है। ये आपके 42 से लेकर 50 साल तक ऐसी स्थिति बनेगी। बहुत ज़्यादा स्मूथनेस नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं, स्थिति ठीक है, धन की स्थिति जो भी है वो ठीक है। लेकिन हाँ, बीच बीच में खर्च की स्थिति काफ़ी तगड़ी बनेगी। एक मल्टीपल आय के भी स्रोत आप जनरेट कर लेंगे लगभग 45 के एज में। आपको एक दूसरा इनकम भी, आपको साइड इनकम भी आना चालू होगा। मे बी ये रेंटेड इनकम हो सकता है, आपको रेंटेड इनकम के सोर्स
बनाएंगे आप कुछ ना कुछ रेंट पे अपना घर चलाएंगे, वहाँ से आपको रेंटेड इनकम की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये इसको भी बताता है। बाकी बुढ़ापे की बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, संतोष की रेखा है तो नो डाउट अच्छा ही धन कमाएंगे। बुढ़ापे में धन की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई प्रकार का नहीं। आपको केवल 42 से लेके 50 तक का पीरियड में थोड़ा सा पैसे को लेकर संचित करके चलना चाहिए, ज़्यादा अभी फैला के ना चलें, व्यवस्थित करके चलें, पैरेलल इनकम जनरेट करने की कोशिश करें। 45 के बाद तो वैसे भी चांसेस अच्छे हैं। ठीक है, तो ये था आपके हाथ का एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो देख रहे हैं वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, एनालिसिस करने का तरीका आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और जो नए हैं जो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।